ठीक है, तो वर्ब का क्विज जो 4 मैंने आपको दिया था इर्रेगुलर वर्ब, उसे स्टार्ट करते हैं। जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम होगी वो हैंड रेज करेगा या चैट में पूछेगा कि ये वाली बात हमें इसमें समझ में नहीं आई। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूछना ना पड़े, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। ठीक है ना, स्टार्ट करते भी क्विज। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सारी बातें समझ के चलेंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि जब तक आप समझ नहीं जाते तब तक आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो एक एक बात पे फोकस करना, और जो भी छोटी से छोटी बात समझ में नहीं आएगी वो पूछना, क्योंकि इसमें शायद 2 या 3 लोगों ने 100% स्कोर किया, जबकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको करना चाहिए। अगर 100 ना करो तो 90+% तो स्कोर होना चाहिए। ठीक है ना, 30 क्वेश्चन है, आप एक गलत कर सकते हो, 2 गलत कर सकते हो, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। और ये बहुत बेसिक बातें। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब हम ये वर्ब पढ़ रहे हैं तो अभी तो हम बिल्कुल बेसिक बातें पढ़ रहे हैं, गुड आफ्टरनून, लेकिन इसके बाद में हम वो जो क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से, उन सबको भी लगाएंगे। ठीक है ना, उनको भी लगाएंगे। कहीं आपको ऐसा लगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत इजी है, ऐसा पेपरों में नहीं आता, नहीं, वो सब इसी से बनता है। ठीक है ना, क्वेश्चन को या सेंटेंस को इतना घुमा फिरा के लिखा जाता है कि आपको लगता है वो अलग बात है, बस बात है पहचानने की। आपको पहचानना पड़ेगा कि नहीं वही बात है, कोई खास बात नहीं। तो वो सारे क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली एग्जाम्स में आए या पहले कभी आए हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, हम उन पे बात करेंगे। ठीक है ना, उन सबको भी लेंगे, लेकिन बेसिक समझाए बिना उन्हें समझना थोड़ा नहीं पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखो, he saw a snake when he the lamp। तो सबसे पहले क्या है, आपको इसमें समझना पड़ेगा कि आपको सेंटेंस में क्या क्या देखना है ताकि आप सही जगह पहुंच सको। पहले तो देखो, जैसे ही आपने पढ़ना शुरू किया ही सॉ अ स्नेक, तो आपने यहाँ पे एक वर्ब देखी सॉ, और सॉ होती है सी की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म का मतलब सीधा सीधा होता है सेंटेंस पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में ना भी जाए तो पास्ट है, ये बात तय हो गई। इसका मतलब जो आगे की वर्ब आएगी वो भी पास्ट की होनी चाहिए। कह रहा है कि मैंने सांप देखा जब मैंने लैंप जलाया, यही तो कह रहा है। तो यहां पर क्या आना चाहिए, कोई पास्ट फॉर्म वर्ब की आनी चाहिए। तो पास्ट फॉर्म इनमें से कौन सी दिख रही है, लिट, लाइटेड। मैंने आपसे कहा था लाइट की दोनों वर्ब फॉर्म हो सकती हैं, लाइटेड भी पॉसिबल है और लिट भी पॉसिबल है। ऐसे में आपको आंसर क्या लगाना पड़ेगा, लिट एंड लाइटेड बोथ। इसे लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। फिर देखो अगला कह रहा है आई हर लास्ट ईयर। तो मैंने कहा सेंटेंस में कोई ऐसी बात होगी जो आपको बताएगी कि सेंटेंस कब की बात कर रहा है, बीता हुआ कल है, आने वाला कल है, आ चुका है। तो जरा ध्यान से देखो, लास्ट ईयर, जैसे उसने बोला लास्ट ईयर, तो इससे बात तय हो गई, बात पुरानी कर रहा है, पास्ट की। और पास्ट की कर रहा है तो वर्ब भी पास्ट में ही लगेगी। और टीच यहाँ पे वर्ब है, टीच की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, टॉट। तो हमें आंसर क्या लगाना पड़ेगा, टॉट। आगे बढ़ जाते हैं। भाई आपको हर एक सेंटेंस में देखना क्या है, हम इसको क्यों लगा रहे हैं आज। असल में हम लोग पहले इस तरह की वर्ब नहीं लगाई है हमने एक्सरसाइज, क्योंकि उसमें आप लोगों का स्कोर बहुत अच्छा होता था, 90% प्लस होता था। तो कभी जरूरत महसूस नहीं हुई कि आपको उसमें कुछ अब बताना पड़ेगा। लेकिन इसमें देखो सबका स्कोर अच्छा नहीं हुआ। तो ध्यान से देखो कहाँ देखना है आपको। तो आप देखो यहाँ पे दिया लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर बता रहा है पास्ट की बात। तो ये सेंटेंस बताएगा कि मैं पिछले सालों से पढ़ाता था। तो टॉट लगाना पड़ेगा, टीच की सेकंड फॉर्म। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई भी डाउट होगा तुरंत कमेंट करना, हम वापस भी आ जाएंगे, बैक चले जाएंगे क्वेश्चन में। हेलो, हाँ क्लास ले रहा हूँ, सही है भाई। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आई माई सेल्फ विद अ नाइफ, पूरे सेंटेंस में कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको ये बताती हो कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है या पास्ट की। तो वर्ब में देखें हमारे पास क्या ऑप्शन है। आई के साथ हर्ट्स नहीं लगा सकते क्योंकि आई के साथ प्लूरल वर्ब आती है, ये हमने सेकंड सिंगुलर और प्लूरल वाली सेकंड शीट में सीखा था। हर्टिंग नहीं लगा सकते क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म बी के बाद आती है, एस आर एम वॉज वर्ब के बाद, वो वहां पे दिख नहीं रहा है। हर्टेड वर्ब होती ही नहीं है तो ये भी नहीं आ सकता है, तो कौन आएगा, हर्ट। अब आप इसे चाहे प्रेजेंट में माने चाहे पास्ट में माने, लेकिन यहाँ पे ये तीनों वर्ब पॉसिबल नहीं है, तो कौन वर्ब पॉसिबल है, हर्ट।
तो हम किसको फिल कर देंगे हर्ड। तो जो भी आप लगा रहे हो उसका एक रीजन आपके पास होना चाहिए कि क्यों लगा रहे हैं। जब तक आपके पास रीजन नहीं है, आप समझ जाए कि आपको आता नहीं है, आप तुक्का मार दिया है, हो सकता है सही हो जाए लेकिन आपको आता नहीं था। अब यहाँ पे देखो आई वॉज अस्लीप व्हेन शी, अब यहाँ पे देखो आई वॉज अस्लीप, वॉज अस्लीप, अब यहाँ पे वॉज अस्लीप जब दिखा रहा है तो बात पता लग गई पास्ट की हो रही, तो शी के बाद में पास्ट की ही वर्ब कोई आएगी। वेक तो प्रेजेंट होती है, वो पास्ट होती है, और वेक्ड भी पास्ट होती है, ये दोनों वेक के ही सेकंड फॉर्म है। मैंने बताया था इसमें दोनों फॉर्म पॉसिबल है, तो ऐसे में आप लगाओगे वोक एंड वेक्ड बोथ, दोनों के दोनों एज आंसर माने जा सकते हैं। अगला देखें, दे अप ऑल द मिल्क आई गेव हिम, तो ड्रिंक यहाँ पे वर्ब है। अब ड्रिंक की कौन सी फॉर्म लगाएं, ये आपको कहीं तो ढूंढना पड़ेगा, कैसे पता लगे। तो यहाँ पे देखो एक गेव आया है, गेव गिव की सेकंड फॉर्म है। अगर गेव गिव की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब बात पास्ट की हो रही, मतलब यहाँ पे ड्रिंक की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म आनी चाहिए, और ड्रिंक की सेकंड फॉर्म कौन होती है, ड्रैंक होती है। मतलब जो आप लगा रहे हो उसका पता होना चाहिए आपको क्यों लगा रहे हैं। अगर आपको आपका वाई नहीं पता है तो आपको कुछ भी नहीं पता है। आप जिंदगी में कुछ भी करें, ये तो सेंटेंस है, अगर आप जिंदगी में भी कुछ करते हैं और आपको आपका वाई नहीं पता है तो आपको कुछ भी नहीं पता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपको ये नहीं पता कि क्यों कर रहे हो, आप शादी कर रहे हो आपको ये नहीं पता क्यों कर रहे हो, तो आप बेकार है, आपको कुछ नहीं पता। धर्मपाला द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देखो वर्ब है फाउंड, फाउंड का मतलब नींव रखना, इसने बनाई थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। अब बताओ धर्मपाल ने कब बनाई थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ ग्रामर की नॉलेज से काम नहीं चलेगा, जनरल नॉलेज भी पता होनी चाहिए कि कब बनाई थी, पिछले साल बनाई थी कि इस साल बनाई। मेरे ख्याल से 11वीं सदी में बनाई थी धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, फेमस यूनिवर्सिटी थी पुराने टाइम में। तो इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी, बात पास्ट की हो गई, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। आपको पता है फाउंड होता है नींव रखना, और उसकी सेकंड फॉर्म होता है फाउंडेड, ठीक है ना। एक फाइंड होता है खोजना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंड। यहाँ खोजना नहीं, यहाँ नींव रखने वाला आएगा, तो फाउंडेड सेकंड फॉर्म। समझ रहे ना। आई विद द कस्टमर केयरफुली व्हेन ही गॉट एंग्री, अब यहाँ पे देखो कि आपको फिर से ढूंढना पड़ेगा कि सेंटेंस कब की बात कर रहा है। तो यहाँ देखो गेट की सेकंड फॉर्म लगी है गॉट, और गॉट ने हमें क्या बता दिया कि सेंटेंस पास्ट में है। और सेंटेंस पास्ट में एक सवाल पिछली बार पूछा था किसी ने, काफी इंटरेस्टिंग, कि सर ये जो पूरे सारे क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट सेकंड फॉर्म पे ही बात हो रही है, थर्ड फॉर्म पे बात क्यों नहीं हो रही। रीजन ये है कि क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड से ही बनता है, क्योंकि कंफ्यूजन फर्स्ट और सेकंड से होता है, समझ रहे। तो थर्ड फॉर्म में कंफ्यूजन होता ही नहीं, क्योंकि थर्ड फॉर्म बहुत क्लियर होती है। हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या किसी और बी वर्ब के बाद, अगर पैसिव होगा तो बी, मतलब एज आर एम वॉज वर बी बीन बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वहां पे कंफ्यूजन होता ही नहीं, कंफ्यूजन होगा कहाँ। लेकिन फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, और हेल्पिंग वर्ब ना आने से कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि गॉट बता रहा है कि बात पास्ट की है, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट होती है, तो आपको यहाँ पर बात पास्ट की कर रहा है, तो डील की सेकंड फॉर्म लगानी है। आपको पता है डील की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, डेल्ट, तो आप डेल्ट लगाएंगे, हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। दे द नॉइज एंड सॉ द क्राउड आउटसाइड, तो देखो मैंने आपसे कहा कि सेंटेंस में पहचानो, आपको कुछ बताएगा। ये सॉ क्या बता रहा है, सी की सेकंड फॉर्म, मतलब सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है, और पास्ट की बात कर रहा है तो यहाँ पर हियर की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, पास्ट फॉर्म। तो हियर की सेकंड फॉर्म होती है हर्ड, हम लगाएंगे बी ऑप्शन और आगे बढ़ जाएंगे। कोई भी डाउट होगा तुरंत पूछेंगे। ही द पाउच ऑन द टेबल एंड वेंट अवे, देखो वेंट क्या होती है, गो की सेकंड फॉर्म, और वेंट ने हमें बता दिया बात पास्ट की। अगर बात पास्ट की है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आनी चाहिए लीव की, लीव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट। आंसर हमने सी लगा दिया और नेक्स्ट पे चले गए। हर बात हमें पता होनी चाहिए। ही वॉज ड्राइविंग फास्ट, यहाँ वॉज को देखते ही आपको बात पता लग जानी चाहिए कि सेंटेंस कहाँ है, पास्ट में। ही वॉज ड्राइविंग फास्ट, वो तेज गाड़ी चला रहा था। एंड स्लिप, स्लिप तो हो नहीं सकता, एंड स्लिप्ड हो सकता है, और फिसल गया, ठीक है ना। स्लिप्ड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो तीनों हमारे आंसर हो सकते हैं। फर्स्ट ही थिंक,
ठीक है ना। अब थिंक की सेकंड फॉर्म थिंक्ड तो होती नहीं, मतलब बी भी ऑप्शन नहीं है हमारा, सी और डी दोनों आंसर हो सकते हैं, दोनों में थॉट है, ठीक है। फिर कह रहा है देन ही फेल्ट पेन इन हिज बैक, तो फेल्ट आना चाहिए, फील की सेकंड फॉर्म फील्ड तो होती नहीं है, तो ऐसे में क्या आएगा आंसर, थर्ड वाला आ जाएगा, तीनों फॉर्म सेकंड फॉर्म। आगे बढ़ जाए। द ऑफिसर होल्ड अ मीटिंग विद द रेजिडेंट्स लास्ट फ्राइडे, देखो यहाँ पे लास्ट फ्राइडे क्या बता रहा है, बात पास्ट की है, ये लास्ट फ्राइडे। आपको इतनी समझ होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप सेंटेंस में कहां और क्या ढूंढ रहे हैं। तो सेंटेंस में हम ये ढूंढ रहे हैं कि सेंटेंस कब की बात कर रहा है, तो उसके लिए कोई ना कोई हिंट आपको सेंटेंस में दिया होगा, जैसा अभी तक हम देख रहे हैं। तो ये लास्ट फ्राइडे बताएगा कि बात पुरानी, मतलब होल्ड की सेकंड फॉर्म कौन आएगी, हेल्ड, आंसर होगा हेल्ड। नेक्स्ट बढ़ जाए। आगे देखो, जेक द मनी शी गेव हिम, अब गेव ने क्या बता दिया, पहले जो पैसा उसे दिया गया था उसने दिया था, तो गेव बता रहा है बात पास्ट की होगी, तो आप कहेंगे जेक केप्ट द मनी, कीप की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केप्ट, जेक ने वो पैसा रख लिया जो उसने उसे दिया था, समझ रहे हैं ना, जो शी ने उसको दिया था। आगे बढ़ जाए। कुछ ढूंढो जो आपके आंसर को आधार दे, अगर आपने कोई आंसर लगाया है तो उसका कोई ना कोई बेस जरूर होगा, और अगर आप बिना बेस के आंसर लगा रहे हो तो इसका मतलब आपको आया नहीं है, आपने तुक्का मार दिया। यहाँ पे देखो, द डोर हैज बीन बाय हिम, अब यहाँ पे बाय हिम भी एक बात बता रहा है कि उसके द्वारा बंद किया गया, सेंटेंस पैसिव होना चाहिए। द डोर हैज बीन, और मैंने आपको पहले ही बताया बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, तो थर्ड फॉर्म तो शट की, तो तीनों फॉर्म शट होती है, शट का मतलब बंद कर देना, तो दरवाजा उसके द्वारा बंद किया गया, शट्स, शटिंग, ये सिंगुलर फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म है, लेकिन हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए क्योंकि बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आंसर लगा दिए शट। देखो इस पे मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, मतलब एक छोटी सी बात ही तो है, रेगुलर वर्ब फोकस क्यों कर, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं समझेंगे आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, आप जब तक सेंटेंस पढ़ते रहेंगे तब तक डाउट्स में ही रहेंगे। तो ये इतने बेसिक बातें हैं, इतना आधार है इंग्लिश लैंग्वेज का कि अगर ये आपको पूरी तरह समझ नहीं आता है तो ये आपको हमेशा कंफ्यूज रखेगा। तो आगे की बातें धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आसान होती चली जाएंगी, लेकिन ये जो शुरुआती बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भले ही आती हो लेकिन फिर भी आप इसमें से कुछ ना कुछ सीखेंगे। thief himself behind the wall when police arrived, तो देखो यहाँ पे आपको जो वर्ड आप ढूंढ रहे हो, जो आपके सेंटेंस को या आपके उत्तर को आधार दे रहा है वो है अराइव्ड। अराइव की सेकंड फॉर्म होती है अराइव्ड, अराइव का मतलब होता है पहुंचना, और ऐसे में हमें पता लग गया कि बात पुरानी हो रही है। चोर ने खुद को छुपा लिया, हाइड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हिड, थीफ हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द वॉल, चोर ने खुद को दीवार के पीछे छुपा लिया, व्हेन पुलिस अराइव्ड, जब पुलिस आई। तो कोई तीसरा कोई ऑप्शन आपको सही लगेगा ही नहीं अगर आपके पास आधार है आपकी बात का, बहुत श्योरिटी से लगाए जा सकते हैं इंग्लिश में आंसर। आई हैव अ टारगेट फॉर दिस ईयर, ठीक है ना, आई हैव, अब हैव ने आपको बता दिया वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म, हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो क्या आएगा थर्ड फॉर्म सेट। इन तीनों में से आपको थर्ड फॉर्म कौन सी दिख रही है, सिर्फ सेट, सेट की तीनों फॉर्म सेट होती है, आंसर ए। नेक्स्ट पे चले जाते हैं। ही मी गो व्हेन आई इंसिस्टेड, तो ही, अब देखो ही के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंसिस्टेड बता रहा है, इंसिस्टेड क्या कह रहा है कि बात पास्ट की हो रही है, कि ही लेट मी गो व्हेन आई इंसिस्टेड, जब मैंने उसे जोर दिया, जब मैंने उससे प्रार्थना की तो उसने मुझे जाने दिया। अब क्योंकि पास्ट आ रहा है तो यहाँ पे लेट की पास्ट फॉर्म आएगी, तो जरा ध्यान से देखो लेट की पास्ट फॉर्म कौन सी दिखाई दे रही है, सिर्फ ये वाली पहली वाली। भाई लेट्स नहीं लगा सकते क्योंकि लेट्स सिंगुलर फॉर्म होगी और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बताएगा, लेकिन इंसिस्टेड बता रहा है बात पास्ट की हो रही, तो यहाँ पे आपको लेट लगाना पड़ेगा, लेट्स नहीं लगा सकते। अगर यहाँ इंसिस्टेड की जगह इंसिस्ट होता, ईडी ना होता इसमें, तो हम यहाँ पे लेट्स लगाते, फिर लेट नहीं आ सकता, बात प्रेजेंट की हो रही, समझ रहे हैं ना बात को। ही हिज लेग ब्रोकन इन एन एक्सीडेंट, ठीक है ना, उसकी टांग टूट गई एक एक्सीडेंट में। अब यहाँ पे देखो पूरे सेंटेंस में कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको ये बता सके कि ये बात कब की है, आज की, कल की, पुरानी, कब की। तो अगर ऐसा है कि हमें नहीं पता तो ऑप्शन में देखो कौन आंसर नहीं हो सकता, गेट आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि गेट जो है वो प्लूरल फॉर्म है और हम यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म लगा सकते हैं प्रेजेंट में रखने के लिए,
और गॉट लगा सकते हैं पास्ट में रखने के लिए। गॉट हमारे पास उपलब्ध नहीं, ऐसे में हमारे पास सिर्फ गेट्स ही आंसर बचता है। वही ही के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी अगर प्रेजेंट में होगा, और पास्ट में होगा तो गॉट आएगा। गॉट हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे गेट्स और गॉट दोनों आ सकता था, लेकिन गॉट ऑप्शन में नहीं है, गेट्स है। इसे आंसर लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला देखो, He has the book before I came। came ने पूरी कहानी बता दी कि बात पास्ट की है, कम came कम, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और सेकंड फॉर्म है रीड, क्योंकि रीड की तीनों फॉर्म रीड रेड रेड लिखी सेम जाती हैं, पढ़ी अलग अलग जाती है, तो यहाँ पे रेड आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। A bird was by an arrow and Siddhartha it with him। ठीक है ना, एक चिड़िया जो है was, अब देखो was के बाद कौन सी वर्ब आती, या तो आईएनजी फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। पूरे सेंटेंस में देखो कहीं भी आईएनजी फॉर्म नहीं है, और अगर आप ध्यान से देखो तो सेंटेंस मीनिंग भी पैसिव दे रहा है। अ वर्ड वाज हर्ट बाय एन एरो, एक चिड़िया को तीर मारा गया, किसी और ने मारा, चिड़िया ने नहीं मारा, चिड़िया को तो लगा। तो मैंने कहा कि जब इस पर एक्शन होता है तो सेंटेंस पैसिव होता है। एक्टिव पैसिव हमने इसीलिए सीखा था क्योंकि ये इतनी बेसिक बातें हैं कि इन्हें समझे बिना आप इंग्लिश में कुछ खास नहीं कर पाएंगे। तो आ वर्ड वॉज हर्ट, तो ऑप्शन आना चाहिए हर्ट। हर्ट दो में ऑप्शन है, ए और सी में, लेकिन फिर कह रहा है एंड सिद्धार्था। सिद्धार्था, अब देखो वॉज ने बता दिया बात पास्ट की हो रही है, बात पास्ट की हो रही है, तो यहाँ पे टेक की सेकंड फॉर्म आएगी, तो टेक की सेकंड फॉर्म कौन आएगी, टुक। तो हर्ट एंड टुक, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या आएगा। एक चिड़िया को तीर मारा गया और सिद्धार्थ उसे अपने साथ ले गया। कहानी सुनी होगी आपने, सिद्धार्थ और उसके कजन के बीच में लड़ाई हुई थी कि चिड़िया मेरी है, क्योंकि सिद्धार्थ के कजन ने उसे तीर मारा था और सिद्धार्थ ने उसकी जान बचाई थी। समझ रहे ना चिकन खाने वालों। नेक्स्ट देखें, he a stone at the old lady and got scolded by his father। देखो scolded, got scolded, got क्या बता रहा है, बात पास्ट की हो रही है। उसने एक बूढ़ी औरत को पत्थर मारा और उसके पिता से उसने डांट खाई। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि बात पास्ट की हो रही है, गॉट बता दे रहा है, ऐसे में सेकंड फॉर्म थ्रो की क्या आएगी, थ्रू। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो कितना क्लियर है, किसी केस में कोई डाउट ही नहीं। यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि इंग्लिश में आप 100% समझ के आंसर लगा सकते हैं कि क्या आएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कोई तुक्का मारने की आपको जरूरत है, हाँ ये हो सकता है, नहीं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगला देखें, आई एक्सीडेंटली हिम व्हेन आई वाज वॉकिंग इन द स्ट्रीट। अब देखो आई वाज ने बता दिया बात पास्ट की हो रही है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। आई मेट हिम एक्सीडेंटली, मैं उसे अचानक से मिल गया जब मैं सड़क पर जा रहा था। नेक्स्ट देखें, ही हैज द चैप्टर, तो ही हैज आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्नट। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट कर देते हैं, द न्यूज ऑफ हिज डिमाइज ऑन द रेडियो लास्ट नाइट। ठीक है ना, लास्ट नाइट ने क्या बता दिया कि बात पास्ट की हो रही है। डिमाइज समझते हैं मृत्यु, मृत्यु का समाचार, द न्यूज ऑफ हिज डिमाइज। अब देखो बात हो रही है तो सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, और ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म ब्रॉडकास्ट ही होती हैं। मैंने आपको बताया था अगर आप डिक्शनरी में देखोगे तो एक दो डिक्शनरी में आपको ब्रॉडकास्टेड भी मिलेगा, लेकिन यहाँ इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं, और आपको याद रखना है कि ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म ब्रॉडकास्ट ही होती है। तो कहीं कहीं आपको ऐसा मिलेगा कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपकी कुछ चीजें उसको फॉलो नहीं कर पा रही। तो ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता है कि फॉलो नहीं कर रही है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि अगर आप जाओगे किसी डिक्शनरी पे तो आपको ब्रॉडकास्टेड मिलेगी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना, उसको आपको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हमारे यहाँ कंपटीशन का जो हिसाब किताब है उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, द किलर वॉज टिल डेथ, किलर को मर जाने तक फांसी पे लटकाया गया। तो फांसी पे लटकाने की बात हो रही है क्योंकि वॉज आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो हैंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैंग्ड। फांसी देने के सेंस में हैंग्ड, और टांगने के सेंस में हंग। तो आदमी को टांगा नहीं गया, आदमी को फांसी दी गई, तो हैंग्ड। ही द मिरर ऑन वॉल, तो उसने मिरर को वॉल पे टांगा। अब देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए, या तो हैंग्स आना चाहिए अगर प्रेजेंट में लिखें, हैंग्स ऑप्शन में नहीं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, मतलब हंग, मतलब पास्ट में, उसने मिरर को दीवार पे टांगा था। ठीक है ना,
अगर यहाँ पे हैंग्स होता ऑप्शन में तो हम हैंग्स भी लगा सकते थे, क्योंकि फिर हमें ये नहीं पता, क्योंकि सेंटेंस हमें नहीं बता रहा है कि वो प्रेजेंट में है या पास्ट में। ध्यान दो, आपको देखना क्या है। आई हैव हिज नेम, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कुछ सोचना ही नहीं है, फॉरगॉटन। फॉरगॉट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फॉरगॉट, फॉरगॉटन। देखें, द हॉर्स हैज बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, राइड की थर्ड फॉर्म रिडन होती है। आंसर लगाएं थर्ड। नेक्स्ट, ही द वेदर यस्टरडे, तो फोरकास्ट, फोरकास्टेड, फोरकास्टिंग, फोरकास्ट। अब देखो ही आया है, लेकिन यहाँ पे देखो यस्टरडे हमें बता रहा है कि बात पास्ट की हो रही है, तो हम ये जो फोरकास्ट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तब लगाते अगर बात प्रेजेंट की हो रही होती। तो ए लगाएंगे फोरकास्ट, क्योंकि फोरकास्ट की तीनों फॉर्म फोरकास्ट ही होती है। ही टू मी अबाउट इज कमिंग yesterday, फिर देखो yesterday ने हमें बता दिया बात कल की हो रही है, वो मुझसे झूठ बोला उसके आने के बारे में, कल। तो लाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है? झूठ बोलने के सेंस में, लाइड। तो हम थर्ड ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट बाबा जाए, योर गन डाउन सेट द पुलिस, अपनी बंदूक नीचे रख दो। रखने के सेंस में हम क्या लगाते हैं? ले, ठीक है ना, ले योर गन डाउन। और अगर मान लो कि सेकंड फॉर्म लगानी होती तो लेट लगा देते, लेकिन फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ले योर गन डाउन सेट द पुलिस, अपनी बंदूक नीचे रख दो, पुलिस ने कहा। हमारा क्विज जो है पूरा हो रहा है, क्विज कंप्लीट, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। देखो रिजल्ट क्या है, योर स्कोर 100%। देखा, मैं हमेशा कमाल ही करता हूँ, ठीक है ना। तो जो भी आप लगा रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि वो साइंटिफिक है, वो बहुत क्लियर है कि आपको क्या लगाना है, आपको क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। एक एक्सरसाइज इसमें और है, और बात करेंगे, लेकिन इसमें टाइम कितना हो गया ये देख लेना, मेरे ख्याल आधा घंटा हो गया। अगली एक्सरसाइज इसमें तो पूरी नहीं होगी, तो हम नई वाली वीडियो में ही उसे करते हैं कवर, ठीक है ना, वो फिर पूरी की पूरी उसमें आ जाएगी। थिंक की थर्ड थर्ड फॉर्म थिंक्ड होगी क्या? अरे नहीं भाई, थॉट होती। थिंक की थर्ड फॉर्म थॉट होती। इसीलिए आपको पूरी शीट दी है मैंने बना के, उस शीट को मैंने आपसे ये भी बोला है कि उसका करना क्या है, और जिन लोगों ने वैसा नहीं किया है जैसा मैंने आपसे बोला है, तो भगवान आपके साथ है, वो देख रहा है, आपका जरूर सिलेक्शन होगा, अगर उसकी इच्छा होगी तो। समझ रहे हैं ना? तो ध्यान रखें, भगवान की इच्छा या अपनी इच्छा, आप किस पे भरोसा करना चाहते हैं। मैं तो हमेशा भगवान के साथ जाता हूँ, मुझे बहुत अपार श्रद्धा है, ठीक है। तो अगली मीटिंग में मिलते हैं।